गुड मॉर्निंग। आज हम बातें करेंगे परिवहन और संचार से पनामा नहर और उसके महत्व की। कल हमने सुएज नहर के बारे में पढ़ा था। पनामा नहर का निर्माण जो है पनामा गणराज्य है, जो पनामा गणराज्य में पनामा जलडमरू है मध्य उसको काट कर की गई है। पूर्व में अटलांटिक महासागर पर स्थित कोलोन बंदरगाह को पश्चिम में प्रशांत महासागर पर पनामा बंदरगाह को मिलाने का ये कार्य करती है। ये यूं कहें, ये जो नहर है एक तरफ अटलांटिक महासागर को दूसरी तरफ प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य करती है। इसका निर्माण पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1904 में आरंभ किया गया था और 15 अगस्त 1914 में इसको जलपोतों के लिए खोल दिया गया था। यूएसए ने पनामा नहर के दोनों तरफ की 8 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है उसको खरीद रखा है और उसको कैनाल जोन का नाम दिया गया है। पनामा नहर की जो लंबाई है वो 81 किलोमीटर है। अगर इसकी गहराई की बात करें तो 12.5 मीटर से 26 मीटर तक इसकी गहराई है और चौड़ाई की अगर बात करें तो 91 मीटर से 305 मीटर ये चौड़ी भी है। यह समुद्र तल से क्योंकि 25.6 मीटर ऊपर के ऊबड़ खाबड़ तल पर बहती है, इसलिए इसमें 6 लॉक सिस्टम है वो बनाए गए हैं, जिसके जरिए जहाज़ों को ऊबड़ खाबड़ तल पर ऊपर नीचे करके पार करवाया जाता है। इसको पार करने में जहाज़ों को 7 से 8 घंटे लगते हैं। प्रति वर्ष इस नहर से 15,000 जहाज़ों को पार करवाया जाता है। इससे गुजरते हैं 15,000 के लगभग जहाज, और वो 15,000 जहाज जो गुजरते हैं उनमें लगभग 20 करोड़ टन नौभार का वो वहन करते हैं। प्रति वर्ष नौभार भी बढ़ रहा है और जलयानों का जो आकार है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका महत्व क्या है पनामा नहर का? व्यापार, हालांकि इसका व्यापारिक और आर्थिक महत्व सुएज नहर से कम है, लेकिन ये जो नहर है संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों का अधिक पोषण और संरक्षण करती है। दूसरा, ये जो नहर है उत्तर व दक्षिणी अमेरिका के पूर्व और पश्चिम के जो तट हैं उनके बीच की दूरियों को इस नहर ने कम किया है। जैसे न्यूयॉर्क जो है अटलांटिक तट पर है और सैन फ्रांसिस्को प्रशांत महासागर के तट पर है, दोनों विपरीत छोरों पर स्थित हैं। इस नहर की वजह से इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई है? 13,000 कम हो गई है। पहले इस नहर जब तक नहीं बनी थी तो पहले के फोन के रास्ते से जहाज़ों को ले जाया जाता था, जो समुद्री तूफानों से भरा हुआ एक जोखिम भरा मार्ग जिसको माना जाता था, और समय और ईंधन की भी वहाँ पर खपत ज़्यादा होती थी। तीसरा, इस नहर की वजह से यूरोपीय पत्तनों और यूएसए के पश्चिम तट के जो बंदरगाह हैं उनके बीच की दूरी भी कम हुई है। जैसे लिवरपूल है लंदन का, वहाँ से सैन फ्रांसिस्को तक जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है उनके बीच की दूरी 8,000 किलोमीटर कम हो गई है। चौथा महत्व क्या है? यूएसए के लिए इस नहर का सामरिक महत्व है। कभी भी यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है कभी भी अपने जंगी बेड़ों को अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर में या इसके उल्ट प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर में भेज सकता है। पांचवा, पश्चिमी द्वीप समूह जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सुरक्षा कवच माना जाता है, इसकी देखरेख और यहाँ पर सैनिक अड्डों की स्थापना करना आसान हो गया इस नहर की वजह से। छठा महत्व क्या है? ब्रिटेन को भी इस नहर का लाभ हुआ है, क्योंकि ब्रिटेन की जो बंदरगाह है वहां से न्यूजीलैंड, दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट हैं वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो कम हो गया है। हमने ऊपर भी उदाहरण देखा था कि लिवरपूल से, ये तो उत्तरी अमेरिका का था, लिवरपूल से सैन फ्रांसिस्को, लिवरपूल से दक्षिणी अमेरिका के जो पश्चिमी तट पर जो बंदरगाह है वहां पर भी जो मार्ग है वो कम हो गया है, क्योंकि पहले के फोन के रास्ते से जाना पड़ता था। सातवां महत्व क्या है? अटलांटिक महासागर से जो वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, पेट्रोलियम, चांदी, पारा, सिनकोना, गन्ना, केला, ऊन, मांस, रेशक, लकड़ी और दुग्ध उत्पादन या दुग्ध पदार्थ, रबड़ आदि का जो निर्यात है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को होता है। बदले में प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से मशीनें, तांबा, नाइट्रेट, इस्पात की वस्तुएं, टीन, सामन, मछलियां जिसकी बहुतायत है यहाँ पर, वह निर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है वो अटलांटिक महासागर वाले जो तट है वहाँ पर होता है। ये इसका महत्व था।
कल हमने पनामा स्वेज नहर के बारे में डिटेल में पढ़ा था, आज पनामा के बारे में। तो इससे छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं कि कितनी इसकी लंबाई है, कब ये आरंभ हुई थी, कितने वर्षों बाद इसको जलपोतों के लिए खोला गया, कब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, समुद्र तल से कितने ऊपर होकर ये बहती है, कितनी लोक प्रणालियां हैं। ये एक एक दो नंबर के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट है ये दोनों, स्वेज और पनामा, बड़े ध्यान से करने की जरूरत है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।